पर गुरु की सदा एक विवशता होती है। विवशता ये होती है कि बोलना उसे सुनने वाले की भाषा में ही पड़ता है। बात चाहे आकाश से आती हो, लेकिन संदर्भ और मुहावरा धरती का ही होगा। धरती पर हम हमेशा चलते हैं एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने के लिए। कभी ऐसा हुआ नहीं कि आप कहीं से चले हों तो कहीं को पहुंचे ना हों। अ स्थान से चलेंगे तो ब स्थान तक पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। ब तक नहीं पहुंचे तो क ख ग घ कहीं तो पहुंचेंगे। पर ऐसा तो होता नहीं कि आप चले हों और पहुंचे ना हों। कहीं ना कहीं पर पहुंच जाना, अटक जाना, अवस्थित हो जाना गुण है हमारा, जाति है हमारी, मजबूरी है हमारी। गुरु देख लेता है कि हम जहाँ पर हैं वो जगह हमें दुख दे रही है। वो उस जगह से हमें हटाना चाहता है। हम जीवन भर जब भी एक जगह से हटे हैं तो किसी दूसरी बेहतर जगह के लोभ और आश्वासन में ही हटे हैं। आशा हो कि कहीं बेहतर जगह पहुंचेंगे तो जिस स्थान पर हैं उस स्थान को छोड़ें। हम जहाँ हैं, हम जैसे हैं, गुरु को अगर हमसे उस स्थान का मोह और उस स्थान की पकड़ और उस स्थान की तमसा हटवानी है तो वो हमसे सदा किसी दूसरे स्थान की बात करेगा। क्योंकि हम तो मर्त्य लोकवासी हैं, हम ऐसे ही हैं। हमें चलना है पहुंचने के लिए। लक्ष्य ना हो तो हम चले ना। दूसरी जगह की पूर्व कल्पना न हो, कोई चित्र ना हो तो हमें ऊर्जा और प्रेरणा ही न जगे। हम कहेंगे चलें क्यों, जहां बैठे हैं ठीक तो है। तो गुरु हमसे हमारी भाषा में बात करता है। वो कहता है तुम उठो, जहां हो वहां से तो उठो। हम कहते हैं बताइए क्यों उठे। तो कहता है देखो एक दूर स्वप्न लोक है या स्वर्ग लोक है, वहां बहुत कुछ मिलेगा। और वो हमें प्रमाण भी देता है। गुरु की उपस्थिति स्वयं एक प्रमाण बन जाती। हम उसको देखते हैं, हम कहते हैं अगर ये है तो कोई दूसरा लोक होगा जरूर। ये हमारे शहर का बाशिंदा तो लगता नहीं, ये कहीं और से ही आ रहा है। तो बहुत लोग होते हैं जो मान जाते हैं, बहुत होते हैं जो नहीं भी मानते। बहुत होते हैं जो मान जाते हैं कि गुरु जो कह रहा है ठीक कह रहा है, इस जगह से उठें तो कोई दूसरी जगह होगी जरूर, और दूसरी जगह का प्रमाण हमें गुरु लगता है तो हम चल पड़ते हैं। जब चल पड़ते हैं तो रास्ते में अनेक स्वर्ग मिलते हैं हमें। वो स्वर्ग हमें सिर्फ इसलिए मिलते हैं क्योंकि नर्क और स्वर्ग एक द्वैत के हिस्से हैं। जो नर्क से उठा है उसे जब नर्क से राहत मिलेगी
तो वो उस राहत को स्वर्ग का नाम दे देता है। आप समझ रहे हैं ना? स्वर्ग और कुछ नहीं है। चूंकि हम लगातार नरक में जीते हैं, तो नरक से हमें गुरु ने उठाया और एक यात्रा पर प्रेरित किया। उस यात्रा में बीच में जो गांव आ गए, पड़ाव आ गए, वो सब हमें स्वर्ग तुल्य लगते हैं, क्योंकि नरक से बहुत बेहतर है। हम कहते हैं ये स्वर्ग मिला, आगे और भी स्वर्ग होंगे, आगे वो गांव भी होगा जहां से गुरु स्वयं आया था। और हम कहते हैं कि जब बीच में ही इतनी खूबसूरती है, तो आगे तो न जाने क्या होगा। आगे कुछ नहीं है, गुरु कहीं से नहीं आता है। स्वर्ग मात्र एक तुलनात्मक अनुभव है। गुरु यदि सफल हुआ है तो वो आपको नरकों से तो छुटाएगा ही, स्वर्गों से भी छुटा देगा। स्वर्ग उनके लिए हैं जिनकी यात्रा अधूरी रह गई। ध्यान में कि ध्यान की विधियों में आपको जो भी अनुभव हुए थे, वो सब मानसिक स्वर्ग थे। समझिएगा, मन तनाव के बोझ तले दबा हुआ है। आपने रेचन की उसे विधि दे दी कोई, आप नाच लिए, आपने भीतर का कचरा निकाल दिया, आप शांत हो गए। ये शांति स्वर्ग तुल्य है। पर यह स्वर्ग तुल्य इसलिए प्रतीत हो रही है क्योंकि अभी जहन में नरक की स्मृति जरा सी बाकी है। वो स्मृति छुप गई है पर अभी बाकी है। गुरु की विधि सफल हुई है, जो प्रकट था उसको काट दिया गया है, पर जो अप्रकट मूल वृत्ति थी वो अभी भी बची हुई है। माया बड़ी झीनी है, वो भीतर से भीतर छुप करके अपना बचाव कर लेती है। स्वर्गों से आगे मुक्ति है, स्वर्गों से भी मुक्ति चाहिए होती है। वो बात गुरु आपको आरंभ में ही नहीं बता सकता, क्योंकि यदि आरंभ में बता दी कि स्वर्ग से आगे भी कोई जगह है, अर्थात कि स्वर्ग नहीं होगा, तो आप कहेंगे जब स्वर्ग नहीं होगा तो हम यात्रा शुरू ही क्यों करें। स्वर्ग एक प्रकार का लालच है नरक छोड़ने के लिए, लेकिन स्वर्ग आखिरी बात नहीं है। स्वर्ग से अर्थ समझ रहे हैं ना? सुखद अनुभव को मैं स्वर्ग कह रहा हूं, राहत के अनुभव को मैं स्वर्ग कह रहा हूं। लेकिन स्वर्ग में भी अनुभव बाकी है। अनुभव बाकी है अगर स्वर्ग में, तो अनुभव करने वाला अनुभोक्ता बाकी है। वो नरक में भी मौजूद था, वो स्वर्ग में भी मौजूद है, तो अभी मुक्ति कहां मिली? मुक्ति तब मिली जब अनुभव ही शेष न रह जाए, न अनुभव की प्यास। आप ये सोचना ही छोड़ दें कि कोई आखिरी चीज होती है। कोई आखिरी चीज नहीं होती। आखिरी चीज का नाम गुरु को इसलिए लेना पड़ता है ताकि अपने हाथ में आपने जो खतरनाक चीज पकड़ रखी है, आप उसको छोड़ सकें। हम ऐसे ही हैं। हम छोड़ते तब हैं जब पहले कोई हमें आश्वस्त कर दे कि छोड़ने के बाद कुछ और मिलेगा बेहतर। बात छुड़ाने की है, गुरु का काम छुड़ाने का है। छुड़ाने के लिए वो अनेक विधियां अपनाता है। उन विधियों को भी छोड़ना पड़ता है। उन विधियों में जो अनुभव मिले थे वो दोबारा इसलिए नहीं मिल रहे क्योंकि वो स्वर्ग नरक की तुलना में ही अस्तित्वमान हो सकता है। यदि नरक मिटने लग जाए तो स्वर्ग का अनुभव फिर आपको होगा कैसे? लेकिन अब आप अपने लिए एक नया नरक खड़ा कर देंगे। क्या? स्वर्ग की प्यास का नरक। स्वर्ग मिटने लगा क्योंकि नरक शेष नहीं था। नरक की पृष्ठभूमि में ही तो स्वर्ग की प्रतीति होती थी। नरक गया, गुरु सफल रहा, तो स्वर्ग भी मिटा। पर जो जो स्वर्ग मिटने लगा, हम अपने लिए एक नई आफत खड़ी कर लेते हैं। वो क्या? हम कहते हैं मेरा स्वर्ग क्यों छीना जा रहा है। अब दिक्कत यह है कि अगर आपको स्वर्ग की अभिप्सा है तो आपको पीछे नरक को भी बचाना पड़ेगा। नरक तो गुरु ने मिटा दिया, गुरु हितैषी था आपका। अब स्वर्ग भी मिटा, लेकिन फिर आप
शिकायत करेंगे, आप कहेंगे वो स्वर्ग पुनरावृत्त क्यों नहीं हो रहा, मुझे अनुभव की पुनरुक्ति चाहिए, मुझे वही अनुभव बार बार चाहिए जो मुझे पहली बार हुआ था। वो अनुभव आपको तब हुआ था ना जब उस अनुभव के पीछे आपकी सारी पीड़ा थी। जब पीड़ा मिट गई तो अब वो अनुभव दोबारा कैसे हो? कहिए, बोलिए। आप बड़े भय में हैं, उस समय गुरु ने आके आपके सर पे हाथ रखा, आपको अपूर्व राहत का अनुभव होगा। लेकिन गुरु ने यदि सर पे हाथ रख दिया है तो भय भी मिट गया। अब पुनः गुरु जब हाथ रखेगा तो आपको वो अनुभव होगा ही नहीं जो पहली बार हुआ था। आप कहते हो पहली बार वाला अनुभव दो। पहली बार वाले अनुभव के लिए नर्क को वापस लाना पड़ेगा। गुरु आपका दुश्मन तो है नहीं कि नर्क वापस लेके आए। पहली बार वाले अनुभव की प्यास को भूल जाइए। स्वर्ग का अनुभव आखिरी नहीं है। स्वर्ग देवताओं के लिए है, ब्रह्म के लिए नहीं। कभी सुना है कि स्वर्ग में ब्रह्म का निवास है? स्वर्ग में कौन रहते हैं? देवी देवता, अप्सराएं इत्यादि। अप्सराएं आपस में लड़ रही हैं, देवियां एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा में लगी हुई हैं। यदि स्वर्ग इतनी हुई पहुंची हुई जगह है तो दानवों के ताप से बचने के लिए देवताओं को फिर शिव की शरण में क्यों जाना पड़ता है? इसलिए जाना पड़ता है क्योंकि सुख बहुत छोटी बात है। गुरु आपको दुख से मुक्त कराता है, इसलिए नहीं कि आप सुख के आकांक्षी बन जाएं। पर जब दुख से मुक्ति मिलती है तो हमें लगता है कि गुरु हमें सुख दे रहा है। गुरु आपको सुख नहीं देना चाहता। गुरु आपको दुख से तो मुक्ति देना ही चाहता है, सुख से भी मुक्ति देना चाहता है। बड़ी भूल हो जाती है। हम गुरु को सुख का पैगंबर मान लेते हैं, प्लेजर और हैप्पीनेस का एजेंट। ये उसकी इच्छा कभी भी नहीं थी कि वो आपको सुख दे, वो बस आपको दुख से आजाद करना चाहता था। और आप पूछेंगे कि सुख और दुख के आगे क्या है? ये है खाली आकाश। कोई है जो कहे कि ये खाली आकाश सुंदर नहीं है, इसमें कोई कुरूपता है? और ये कहने के लिए भी कि आकाश कुरूप है, आपको आकाश के मध्य ही अवस्थित होना पड़ेगा। आकाश से बाहर निकल के बोलिए ना कि आकाश ठीक नहीं है। सुख और दुख के आगे बड़ी अपूर्व शांति है, शांतियों की शांति। द्वैतात्मक शांति नहीं कि अशांत थे फिर शांत हो गए, वो वाली शांति नहीं। ऐसी शांति जिसमें तमाम अशांतियां कोलाहल कर रही हैं फिर भी उस शांति का कुछ नहीं बिगड़ता। ऐसा आकाश जिसमें तमाम बादल आ जा रहे हैं, चांद सूरज यात्राएं कर रहे हैं, तारे टिमटिमा रहे हैं, ग्रह उपग्रह अपनी अपनी कलाबाजियों में लगे हुए हैं। आकाश गंगाएं बन रही हैं, मिट रही हैं। आकाश निरपेक्ष है, उसकी शांति में कोई विघ्न नहीं। उस आकाश की बात निराली है। वहां सब कुछ घट रहा है, वहां किसी घटना की प्रतीक्षा नहीं है। वहां जो घट रहा है सब घटा ही जा रहा है। और आकाश को आप कभी किसी घटना के विरोध में नहीं देखेंगे। आकाश को आप किसी घटना के समर्थन में भी नहीं देखेंगे। जैसे उसका काम हो मात्र देखना, न समर्थन में देखना, न विरोध में देखना, मात्र देखना। कोई घटना उसको न कुछ दे रही है, न उसका कुछ बिगाड़ रही है। उसका चला क्या जाएगा, उसे अब किसी की प्यास नहीं, वो कहीं पहुंचने का इच्छुक नहीं। कोई आखिरी अवस्था होती नहीं,
आखिरी बात यदि कोई है तो है अवस्थाओं से मुक्ति। और अवस्थाओं से मुक्ति का यह मतलब नहीं कि अवस्थाओं का दमन। अवस्थाओं से मुक्ति का अर्थ है बादल आए, कभी बरसे कभी नहीं बरसे, कभी बिजली कड़की कभी नहीं कड़की, कभी तूफान उठा कभी शीतल बयार बही, आकाश तो आकाश है, सब हो रहा है, होने दो, अपने आप को भी होने दो। तुम भी कभी क्रोधित हो, कभी लोभित हो, कभी मुस्कुराते हो, कभी रो जाते हो। ऊपर वो बैठा सब देख रहा है। और ऊपर से अर्थ ये नहीं कि दूर, ऊपर से अर्थ बस ये कि हमसे ऊपर, वो इर्द गिर्द भी है, नीचे भी है। धरती के नीचे भी क्या है? धरती के जो ऊपर है उसको ही थोड़ी आकाश कहते हैं। फिर तो बात द्वैत की हो गई कि नीचे धरती ऊपर आकाश। धरती के ऊपर भी आकाश है, धरती के नीचे भी तो आकाश है, धरती के मध्य में भी तो आकाश है। वहां सारे नरक हैं, वहां सारे स्वर्ग हैं। आप नरकों से बंधे बैठे थे, फिर कुछ पलों के लिए आपको स्वर्ग लुभा गए, फिर आपने कहा छोटे छोटे घरों में क्यों रहे, आकाश के ही बाशिंदे क्यों ना बन जाए। अब हर घर में जा सकते हैं। इसका यह अर्थ नहीं कि घरों का त्याग कर दिया, इसका यह अर्थ है कि अब किसी भी घर में स्वेच्छा पूर्वक जाने की मुक्ति मिल गई। अब स्वेच्छा वास्तव में स्वेच्छा है, बंधन नहीं है। आमतौर पे जैसे हम स्वेच्छा कहते हैं, वो एक संस्कारित इच्छा होती है। संस्कारित इच्छा का नाम तो बंधन है। अब हम में निजता जगी है, अब हम में आत्मा जगी है, तो अब हम निजी शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। आत्मा माने वो जो हम हैं, अपना। यात्रा शुरू करनी होती है ताकि यात्रा खो जाए, यात्री भी खो जाए, यात्रा भी खो जाए। धन्य है वो गुरु जिसने यात्रा शुरू कराई, और धन्य होता है वो गुरु जो फिर यात्रा समाप्त करा देता है। दोनों चाहिए, ब्रह्मा, विष्णु और फिर महादेव। कोई चाहिए जो यात्रा शुरू कराए, नहीं तो हम तो अपने नरकों में ही संतुष्ट रह जाते हैं। रोते हैं पर हिलते नहीं, कोई क्रांति ही नहीं उठती, कोई विद्रोह ही नहीं उठता। तो चाहिए कोई जो कहे कि उठो, यात्रा शुरू करो, दुख से मुक्ति संभव है। और फिर कोई चाहिए जो कहे कि कितनी यात्रा करोगे, दुख से मुक्ति के लिए तुम यात्री बने थे, पर अब यात्रा ही दुख बनी जा रही है, अब समाप्त करो यात्रा। महादेव भी चाहिए। बहुत हो गई यात्रा, अब ठहरे। जो हो रहा है होने दे। वो हो ही रहा है, होने आप उसे दे ही रहे हैं, पर भावना ये है, उससे अटैचमेंट है। हाँ, जैसे कि आप उसमें सहभागी हैं, या कि जैसे आप विरोध करके आत्यंतिक रूप से कुछ बदल देंगे, या कि जैसे आपका विरोध आप में कुछ जोड़ देगा या घटा देगा। विरोध भी करना है तो कम से कम इस धारणा से न करें कि विरोध करना अपरिहार्य है, कि विरोध नहीं करा तो आत्मा में कोई छिद्र रह जाएगा। विरोध भी खेल की तरह करें, समर्थन भी खेल की तरह करें।
आवश्यकता न समर्थन की है न विरोध किया, आवश्यक वो नहीं है। आवश्यक मात्र आत्मा होती है, जो अवश्य है उसे सत्य कहते हैं। विरोध और समर्थन तो मन की लहरें हैं, करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। लहर उठी तो उठी, नहीं उठी तो नहीं उठी। उनको अपरिहार्य मत बना लेना। यह मत कह देना कि समर्थन नहीं करा किसी काम का तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा, हृदय रिक्त रह जाएगा, आत्मा सूनी रह जाएगी। न यह कह देना कि अरे भाई चोर घुसे आते हैं, चोरों का विरोध नहीं किया तो वो जो आखिरी है वो छिन जाएगा। चोर ऊपर ऊपर की चीजें ले जा सकते हैं ना, तो चोरों का विरोध करो, पर इस भावना के साथ कि ऊपरी चीजों की चोरी रोक रहा हूं। बात समझो, चोरों का विरोध करना है तो कर लो, पर भावना क्या होनी चाहिए कि मैं ऊपरी चीजों की चोरी रोक रहा हूं। यह भावना नहीं होनी चाहिए कि चोर मेरे घर में घुसा है, कोई ऐसी चीज लिए जा रहा है कि जिससे मेरा जीवन ही ध्वस्त हो जाएगा। जो उपलब्ध हो गया सत्य को, उसका जीवन कौन सा चोर ध्वस्त कर सकता है? तो अब वो चोरों के सामने आएगा भी तो ऐसे जैसे कि चोरों से मजाक कर रहा हो। उसका समर्थन भी अब मजाक में होगा और उसके विरोध में भी अब एक हास्य होगा। आप लोग यात्री रहे हैं, शुरुआतें भी आपने खूब करी हैं, यात्राएं भी आपने खूब करी हैं। अब समाप्ति है, अब मुक्ति है। सौभाग्य रहा है आपका कि आप यात्री हो पाए। जैसा मैंने कहा, अधिकांश लोग तो यात्री भी नहीं हो पाते, वो तमसा में लिपटे पड़े रह जाते, जीवन व्यर्थ जाता है उनका। तो भला हुआ कि आपने यात्रा करी, पर अब बहुत हुआ। अब मन से धारणा निकालें कि कहीं जाना है, कहीं पहुंचना है, कुछ बाकी है। न जाना है, न पहुंचना है, न बाकी है।